नमस्कार दोस्तों। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। नाग पंचमी हिंदुओं का पावन पर्व है। इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती है और नाग देवता को भोग लगाती है। इस दिन नाग पंचमी की कहानी या व्रत कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। सबसे पहले आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नाग पंचमी की पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक सेठ जी के 7 बेटे थे। सातों बेटों का विवाह हो चुका था। सेठ जी की छोटी बहू बहुत ही सुशील और संस्कारी थी, लेकिन उसके कोई भाई नहीं था, उसके पीहर नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा। सभी खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। जिस जगह पर वो मिट्टी खोद रही थी वहीं पर एक सांप निकला, जिसे बाकी बहुएं खुरपी से मारने लगी, लेकिन छोटी बहू ने उसे मारने नहीं दिया। तब सांप एक ओर जा बैठा। छोटी बहू ने उसे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर वो सबके साथ मिट्टी लेकर अपने घर चली गई और कामों में व्यस्त हो गई। फिर उसे याद आया और अगले दिन फिर वो उसी जगह पर गई जहाँ सांप बैठा था। उसने सांप को बोला, भैया नमस्कार। सांप बोला, तूने मुझे भैया कह दिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब सांप ने कहा, आज से तू मेरी बहन है, तुझे जो भी मांगना है मांग ले। वो बोली, मेरा कोई नहीं है, अच्छा है आपने मुझे बहन बना लिया। कुछ दिन बाद वो सांप मनुष्य का रूप धरकर छोटी बहू के घर आया और बोला, मेरी बहन को मेरे साथ उसके मायके भेज दो। उसकी बात सुनकर सब कहने लगे, इसका तो कोई भाई नहीं था। तब वो बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। तब छोटी बहू के घर वालों ने उसके साथ उसको भेज दिया। छोटी बहू रास्ते में जहां भी डर लगता सांप की पूंछ पकड़ लेती और इस तरह से उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्यों को देख वो चकित हो गई। एक दिन सांप की माँ ने उसे कहा कि मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। अब छोटी बहू को ये बात याद नहीं रही और उसने गलती से अपने भाई को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह पूरी तरह से जल गया। ये देखकर सांप की माँ बहुत क्रोधित हुई, परंतु सांप के समझाने पर वो शांत हो गई। तब सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। एक दिन जब सांप की बहन घर में अकेली थी, तब सांप की ताई चाची ने उससे कहा कि तुझे 6 कमरों की चाबी तो दे दी तेरे भाई ने, लेकिन 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। फिर छोटी बहू ने 7वें कमरे की चाबी लेने की जिद की। भाई ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी और उसने 7वां कमरा खोला तो उसमें एक बूढ़ा अजगर बैठा था। तो उसने अजगर से कहा, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कह दिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा, आप मेरे धर्म के पिता हो, आप मुझे कैसे डस लेते। तब नाग देवता ने उसे 9 करोड़ का हार अपने गले से निकालकर उसे दे दिया। वो ये सब लेकर अपने पीहर आ गई। जिठानियों को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने सोचा, इसके तो पीहर नहीं था, फिर भी इतना धन आ गया, और हमारे पीहर है तब भी इतना कुछ नहीं आता। ऐसे ही एक बार छोटी बहू के बच्चे झाड़ू खराब कर रहे थे, तो जिठानी ने कहा, तू अपने मामा से कह दे, तुझे चांदी की झाड़ू लाकर दे देंगे, हमारे घर की झाड़ू खराब मत कर। सांप ने ये बात सुन ली और अगले दिन चांदी की झाड़ू लाकर दे दी। तब जेठानी ने कहा, इसको तो ताने मारने से इसके यहाँ और ज्यादा धन आने लगा है। तो उन्होंने जाकर राजा को कह दिया। उन्होंने राजा से कहा कि हमारी देवरानी के पास 9 करोड़ का हार है, वो आपकी रानी पर ज्यादा अच्छा लगेगा। तब राजा ने छोटी बहू को बुलाया और 9 करोड़ का हार रानी को देने को कहा। तब छोटी बहू ने वो हार रानी के गले में पहना दिया। पहनाते ही वो हार सांप बनकर रानी के गले से लिपट गया। रानी चिल्लाने लगी। तब राजा ने छोटी बहू को कहा, ये हार रानी के गले से निकालो। उसने हार निकाल लिया। राजा ने उससे पूछा, ये सब कैसे हुआ। तो उसने कहा, मेरे कोई पीहर नहीं था, तो मैंने सांप को अपना भाई भतीजा बना लिया था, उन्होंने ही मुझे ये हार दिया था। तब राजा ने उसे उस हार के साथ एक और हार दे दिया। तब जिठानी ने सोचा, ये तो राजा से भी नहीं डरी। तब उसने उसके पति से कहा कि तुम्हारी पत्नी जहां जाती है वहीं से धन ले आती है, तुम मुझसे कुछ पूछते क्यों नहीं। तब उसके पति ने अपनी पत्नी को डांट कर पूछा, ये सब क्या है। तब उसने कहा, हम सातों बहुएं मिट्टी लाने गई थी, तब वहां एक सांप निकला, मैंने उसे मारने नहीं दिया। तब सांप ने मुझे अपनी बहन बना लिया और उसी ने मुझे इतना धन दिया है। तब छोटी बहू का पति बहुत खुश हुआ। ऐसा समर्थ परिवार नागपंचमी की कहानी कहने वाले और इस कहानी को सुनने वाले सभी को मिले। जैसे बिना पीहर की वो बहू पहले रही थी, वैसी किसी को भी ना रखे। हे नाग देवता, इस कथा को कहने, सुनने और हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना। जय नागदेव।